हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जैसा कि आप सभी को ये भी पता होगा कि हम लोग जो है डेली एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास के लिए इम्पोर्टेंट ना सही, लेकिन आपके लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट देखिए, मैंने लिखा है आपको, महलों की चमक और उसकी ऊंचाइयों पर मत जाना, है ना। जिस घर का बुजुर्ग मुस्कुराता हुआ दिखे तो समझ जाना कि वह घर जो है एक अमीर का है ना। कहने का इसका ये मतलब है कि महल की जो चमक होती है, महल की चमक जो होती है और उसकी जो ऊंचाई होती है, उस पे मत जाना कि वो जो है बहुत बड़े अमीर का घर है, बहुत बड़े रईस का घर है। नहीं, जिस घर के बुजुर्ग जो होते हैं, यानी कि कहने का मतलब बूढ़े दादा दादी हो गए, माता पिता हो गए, जो भी हो, ठीक है, तो वो अगर मुस्कुराता हुआ दिखे तो वो घर जो है अमीरों का घर कहलाता है। ना कि 10 मंजिला, 12 मंजिला, 50 मंजिला खड़ा करने से जो है वो महल बड़ा बनता है या उसमें चमक आती है ना। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और बड़े बुजुर्ग का जो है रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। चलिए, इस पॉइंट के बाद जैसा कि आप सभी को एक बात ये भी पता होगा कि आज हम लोग जो करने वाले हैं वो रिवीजन क्लास है। ये आपका रिवीजन है, थंबनेल में आपको पता लग ही गया होगा, महा रिवीजन। तो बिल्कुल आज से पहले हम लोगों ने जितने भी क्लास करे हैं केमिस्ट्री के, तो उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे। और ये क्लास जो है, जिन्होंने वो क्लास देखा है तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर जिन्होंने नहीं भी देखा है उस क्लास को, तो उसके लिए भी ये क्लास बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें कार्बनिक यानी कार्बनिक केमिस्ट्री जो होते हैं, ठीक है, तो उसका हम लोग जो है जितने भी ग्रुप हैं, उसमें जितने भी ग्रुप है, कहने का मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, ठीक है, एसिड, कीटोन, एस्टर, ईथर, ठीक है, ये सारा चीज आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, सारा, ठीक है। सभी का फॉर्मूला बताएंगे, सभी का एक दो का उपयोग नाम पूरा तो नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, यानी पूरा ग्रुप पूरा होगा, लेकिन कहने का मेरा ये मतलब है कि ये जो क्लास चल रही थी उस क्लास को एक बार देखिए आप, तब आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा। आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो ये एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। इससे आपको जो भी आपने पढ़ा है इन 10 दिन या 12 दिन में, जो भी आपने पढ़ा है 15 दिन के आसपास, तो ठीक है, तो उसका हम लोग जो है रिवीजन करने वाले हैं। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बात ये भी आपको पता होगा कि ये क्लास जो है आपका कब से कब तक, मंडे से सैटरडे चलता है, डेली 7:30 बजे चलता है, ठीक है। ये क्लास आपका कब से कब तक, मंडे से सैटरडे, यानी सोमवार से शनिवार तक चलता है। 7:30 पे केमिस्ट्री का क्लास है ये, ठीक है। और आपको ऐसे ये जो शुरू में जो एडवर्टाइज आता है, तो उसमें आपको दिख ही गया होगा, उसमें एडवर्टाइज नहीं बोल सकते, वो एक प्रकार का रूटीन है आप सबका, ठीक है, वो रूटीन है कि कौन सी क्लास कितने बजे चलते हैं, कौन सर लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपके पास जो है आधा घंटा, तो ये पूरा क्लास का टाइम है। आधा घंटा में मैंने आपको अभी 2 से 3 मिनट ले लिए। अब आपका जो है 22 या 21 के आसपास टाइम बचा है, 21 मिनट, तो सॉरी 21 मैंने बोल दिया, एक्चुअली आपका जो है 26 मिनट के आसपास टाइम बचा है, या 27 मिनट के आसपास। तो हम लोग जो है इतने समय में अभी क्या करने वाले, पूरा का रिविजन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एल्केन से। एल्केन, ठीक है, एल्केन सभी का एग्जाम्पल भी लेते जाएंगे, ठीक है। और फटाफट एक बात और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको क्लास के बीच में दिक्कत ना हो। जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो आप मिटाने से पहले जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, वो आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। चलिए, एल्केन का क्या होता है,
एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल इसका CH4, ठीक है, C2H6, ये इसका एग्जाम्पल है। किस तरह से हुआ तो ये आपको क्लास देखना पड़ेगा, पता लग जाएगा, ठीक है। और इसमें सिंगल बंधन पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड पाए जाते हैं, सिंगल बंधन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एल्कीन पे। अच्छा, इसका नाम देख लीजिए एक बार, इसका नाम मीथेन है और इसका नाम इथेन है। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। ओके, सब क्लियर है। चलिए, तो उसके बाद क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। जस्ट ए मिनट, CnH2n, ठीक है, CnH2n, ठीक है, ना +2 ना -2, कुछ नहीं। और इसका क्या हो जाता है, इसका पहला ग्रुप संभव नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। इसका दूसरा ग्रुप बनता है एथीन, यानी कि C2H4। इसका दूसरा ग्रुप बनता है C2H4, एथीन। इसको क्या बोलते हैं, इथिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका इथीन हो गया इसका नाम, या ये क्या हो गया, यूपेक नाम। ये कौन सा नाम है, यूपेक नाम। और इसका सामान्य नाम क्या है, इथिलीन। यहीं पे लिख देते हैं, इसका सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम इसका क्या है, इथिलीन है, ठीक है। सामान्य नाम इसका इथिलीन। और इसमें पाए कैसे जाते हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, द्विबंधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया है। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ये मैंने आपको बताया है एल्काइन का फॉर्मूला। एल्काइन का भी पहला ग्रुप संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है। एल्काइन ग्रुप वाला आप जो है चैप्टर देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। ये सारा ग्रुप का मैंने एक एक क्लास बनाया हुआ है पूरा, उसमें जो है अच्छे से बताया हुआ है, स्ट्रक्चर और आपका सारा चीज बताया हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है। चलिए, अच्छा स्ट्रक्चर भी बताते चले क्या, चलिए स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप। ये रहा आपका मीथेन का, एक एक ही स्ट्रक्चर हम लेकिन बताएंगे यहाँ पे, है ना। ये रहा मीथेन का, और इथीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से, यहाँ पे सभी जगह पे H, ये इथीन का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग एल्काइन में चलते हैं। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, इसका होता है, ये हो जाएगा आपको C2 और H2। इसका भी आपको पता है पहला ग्रुप जो है संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, मैंने आपको बताया हो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, त्रिबंधन, ठीक है। और इसका नाम देख लीजिए, तो इसका नाम है, इसका सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम है इथाइन। और इसका यूपेक नाम है, अरे इसका जो है यूपेक नाम इथाइन है, ठीक ना, जस्ट ए मिनट, ये यूपेक नाम है, ठीक है, ये यूपेक नाम है इसका इथाइन। और इसका सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम इसका एसिटिलीन है,
एसिटिलीन, ठीक है। और इसमें त्रिबंधन होता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से त्रिबंधन, और इसमें एक H यानी हो गया ये C2H2, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, ये हो गया। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? एल्काइल की, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। एल्काइल समूह आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला समूह है। जितने भी कार्बनिक यौगिक बनेंगे अब कार्बोनिल समूह में, वो सारा एल्काइल ग्रुप ही जुड़ता है, जिसको आर से सूचित करते हैं। एल्काइल को किससे सूचित करते हैं? आर से। एल्काइल को आर से सूचित करते हैं, ठीक है। एल्काइल समूह का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1, CnH2n+1। और इसका भी ले लीजिए कोई सा भी, मिथाइल, इसका सब ग्रुप संभव है। तो पहला ग्रुप ही हम लेते हैं CH3, इसका क्या नाम है? मिथाइल। इसका सामान्य नाम, यूपेक नाम सेम है, मिथाइल ही बोलते हैं इसको। और इसका संरचना इस तरह से। अब आप बोलेंगे कि कार्बन का तो पूरा है ही नहीं बंधन, तो ये जो है एक कोई ना कोई इसमें जुड़ता है, ठीक है, तब ये पूरा होता है। ये अधूरा ग्रुप इसको भी बोला जाता है। इस ग्रुप को अधूरा ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कुछ ना कुछ जुड़ना अनिवार्य होता है, ठीक है। चाहे कुछ भी जुड़ जाए, कीटोन ग्रुप जुड़ जाए या कुछ भी जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए, ब्रोमीन जुड़ जाए, ठीक है। तो ये सारा कुछ ना कुछ जुड़ के तब ये ग्रुप पूरा होता है। एल्काइल समूह है, आर से सूचित करते हैं इसको, ठीक है। ये एल्काइल समूह है, इसको आर से सूचित करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है CnH2n+1, और ये जो है इसका नाम है मिथाइल। और उसके बाद ये क्या है? ये इसका बॉन्ड है, इसमें सिंगल बंधन पाए जाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा इतना चीज, ठीक है। अब हम लोग जो है एल्कोहल में घुसते हैं। एल्कोहल समूह, एल्कोहल में कुछ नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया एल्काइल को आर से सूचित करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आर, और इसमें क्या जुड़ जाता है? हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाता है, ROH। इसका फॉर्मूला ROH। एल्काइल ग्रुप याद है आपको, तो उसमें हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। और इसमें कोई भी ले लीजिए आप। चलिए इसमें दोनों एल्कोहल हम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका R बराबर हम CH3 रख रहे हैं, उसके बाद OH। इसका नाम क्या है? मिथाइल एल्कोहल। इसकी यूपेक नाम की बात करें तो, ठीक है, इस साइड जो रहेगा यूपेक नाम रहेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। ये दिख रहा है क्या? इसका हो जाएगा आपका मिथाइल, जस्ट ए मिनट, इसका नाम है मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल OL है, ठीक ना, मिथेनॉल। ये इसका यूपेक नाम, और इसका जो है सामान्य नाम क्या है? मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल दिख रहा है क्या? जस्ट ए मिनट। अच्छा चलिए, दिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इससे, हाँ, तो ये हो गया इसका मिथाइल एल्कोहल का। और इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे? इसमें सिंगल बंधन ही पाया जाता है, डबल बंधन नहीं पाया जाता है, डबल बॉन्ड। तो इसका क्या हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल का? आपका पहले एल्काइल की संरचना बना लीजिए। ये रहा एल्काइल की संरचना। उसके बाद इसमें हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दीजिए, OH, ठीक है। ये हो गया आपका मिथाइल एल्कोहल का संरचना, ठीक है। इसकी एक चीज और खासियत है, इसको जो है जहरीला एल्कोहल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं?
लिख लीजिएगा आप पॉइंट में, जहरीला अल्कोहल बोलते हैं इसको, यानी कि पॉइजनस अल्कोहल। ठीक है, इसमें बहुत ही खतरनाक जो है ये होती है, जहरीली होती है। ठीक है, इसलिए इसका यूज नहीं होता है। ठीक, चलिए इतना तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अल्कोहल हो गया। अल्कोहल में थोड़ा सा और एक चीज जान लीजिए, सेकेंड वाला ग्रुप इथाइल अल्कोहल के बारे में। चलिए इसको बोलते हैं C2H5OH, ये अल्कोहल का ही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका हो गया यूपेक नाम इथेनॉल, और इसका सामान्य नाम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इसका सामान्य नाम। ठीक है, इसकी संरचना कैसे बनाएंगे? इसकी संरचना आपको पता है, इथाइल बनाइए सबसे पहले। इथाइल की संरचना मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ दीजिए? OH समूह जोड़ दीजिए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, संरचना तो इसी तरह से बना, तो आपको लग रहा होगा कि ये क्यों बता रहे, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में कि ड्रिंकिंग अल्कोहल किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं? ड्रिंकिंग अल्कोहल, यानी कि कहने का मतलब पीने वाला अल्कोहल। दारू जो होता है ना, शराब जो होता है, ठीक है, वाइन जो होता है, तो इसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है इथाइल अल्कोहल का। थोड़ा बहुत जो है आप लोग जो पीते हो ना, थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, ठीक है, लिम्का, ये सारा चीज जो पीते हो, तो इसमें भी आपका रहता है ये इथाइल अल्कोहल की मात्रा, है ना। तो इसलिए उसको भी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, यही कारण से उसमें भी अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, मैंने समझा के जो है अल्कोहल वाला भी चैप्टर बताया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग जो है पुनः ग्रुप पे आते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो अभी ले सकते हैं आप, हालांकि छोड़िए मैं आपको और भी यहाँ से आगे से बताता हूँ। देखिए एक बात और जान लीजिए, अगर आपको क्लास में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज आप नहीं पूछ पाते, तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपका सवाल थोड़ा बड़ा है या आप कुछ भी बड़ा चीज पूछना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि कुछ क्वेश्चन लंबा होते हैं जिसको कमेंट में मतलब लिखना, उसका सवाल जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस नंबर से भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अगर चाहते हैं कि आप सीधा जो है ना इस पे आप इस नंबर से जुड़ सकते हैं। आपका सवाल कितना भी बड़ा, आप आई विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल को जो है नेक्स्ट क्लास में लेके आया जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है अब क्या करने वाले हैं, तो हाँ एल्कोहल हो गया। अब हम लोग जो है किस पे चलेंगे? एल्डिहाइड पे, एल्डिहाइड ग्रुप पे चलेंगे, यानी अब हम लोग कार्बोनिल समूह पे चल गए। ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल ग्रुप के एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह पे हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब एल्डिहाइड समूह क्या है? एल्डिहाइड समूह, तो एल्डिहाइड समूह क्या होता है? RCHO। उसमें मैंने क्या दिया था? OH दिया था, इसमें CHO है। ठीक है, या फिर इसको जो है ना ऐसे मत लिखिए, सीधा ऐसे लिखिए RCHO, सीधा ऐसे लिखिए, RCHO ऐसे लिखिए। इससे होगा क्या, आपको पता पड़ जाएगा कि ये कार्बोनिल समूह का है। ठीक है, इस तरह से लिखिए RCHO। ये एल्डिहाइड समूह का सूत्र है। R बराबर आप जो है, हाँ इसमें एक चीज ट्रिक है, इसमें एक चीज ट्रिक क्या है कि यहाँ पे पहला ग्रुप जो बनता है एल्डिहाइड का, यानी फॉर्मल्डिहाइड, वो बनता है आपका R से नहीं, उसमें R के स्थान पे आपको क्या रखना होता है? H, जैसे HCH, इस तरह से। ठीक है,
इस तरह से बनता है पहला ग्रुप। R के स्थान पे मैंने H लिखा, बाकी सारा चीज वही है, ठीक है, बाकी सारा चीज वही है। इसकी संरचना भी मैंने यहीं पे बना दी, ये संरचना यही होता है इसका संरचना इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है यूपेक, नाम क्या है इसका, तो इसका यूपेक नाम है मीथेनल। उसमें मीथेनॉल था, इसमें मीथेनल है Al, ठीक है, मीथेनल। और इसका सामान्य नाम क्या है, ये इसका यूपेक नाम, ठीक है, मीथेनल इसका यूपेक नाम है, सामान्य नाम इसका फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, सामान्य नाम इसका फॉर्मल्डिहाइड, यूपेक नाम इसका मीथेनल, ठीक है। ये हो गया एल्डिहाइड का, इसका संरचना भी आपको बन ही गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हाँ, इसका एक और देख लीजिए, इसका जो है एक और देख लीजिए, इसका एक और क्या देखना है, इसका एक और ग्रुप आपको देखना है। जैसे कि आपको अगर इथेनल का पूछे तो देखिए इथेनल में आपका होगा CH3 और आपका यहाँ पे CO ग्रुप तब H, ये आपका दूसरा ग्रुप है। इसका क्या नाम है, इसका जो है यूपेक नाम इथेनल, सामान्य नाम एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अब जो है ये हो गया आपका, इस तरह से चलता है। बाकी बात जो है फिर आपका सामान्य नाम यूपेक नाम नहीं पूछता है, यही दो चीज का पूछता है आपका सामान्य नाम यूपेक नाम, क्योंकि ये दोनों का फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड होता है, इसीलिए पूछता है, ठीक है। बाकी बात का वही चीज चलते जाता है, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ठीक है, यानी सब में नल 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 होते रहता है, ठीक है। चलिए, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, यानी सब में नल, ठीक है। तो समझ जाइएगा कि एल्डिहाइड का है। हो गया ये हो गया इस तरह से। चलिए अब हम लोग जो है इसको मिटे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया। अब हम लोग जो है एल्डिहाइड हो गया, अब हम लोग एसिड पे चलेंगे। एसिड का फॉर्मूला होता है R, जस्ट ए मिनट पहले लिखने दीजिए, एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप को और क्या बोलते हैं, तो एसिड ग्रुप को जो है ना ये जस्ट ए मिनट, ठीक है, ये एसिड ग्रुप कार्बोनिल समूह भी बोलते हैं। कार्बोनिल समूह में आपका एल्डिहाइड, एसिड, कीटोन, ये सारा चीज आ जाता है, तो उसी का ये है एसिड ग्रुप, ठीक। एसिड ग्रुप का फॉर्मूला होता है R, उसमें क्या था H था, लेकिन इसमें OH, RCOOH, RCOOH एसिड समूह का फॉर्मूला हो गया। ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आपको, जस्ट ए मिनट, ओके क्लियर। तो एसिड का ये फॉर्मूला हो गया, और इसको बनाएंगे कैसे, इसका भी जो है पहला ग्रुप उसी तरह से बनता है, देखिएगा, यानी HCOOH ऐसे, ठीक है। इसकी संरचना आप इस तरह से बना सकते हो। अच्छा, संरचना बाद में, पहले इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है, इसका नाम है मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। और इसका सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम इसका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसकी संरचना कैसे बनेगी, तो इसकी संरचना ऐसे, HC ऊपर कार्बोनिल समूह, यहाँ पे O, यहाँ पे H, ठीक है, ये इसकी संरचना होगी। अब ये जो है एक चीज और पूछा जाता है, फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो लाल चींटी में, लाल चींटी में, ठीक है। एसिड से इतना ही। उसके बाद इसका एक दूसरा ग्रुप भी पूछा जाता है एसिटिक एसिड के बारे में,
तो इसका हो जाएगा CH3COOH। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? इसका सामान्य नाम इथेनोइक यूपेक नाम इसका इथेनोइक एसिड। यूपेक नाम इसका इथेनोइक एसिड, और इसका सामान्य नाम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। इसकी संरचना कैसे बनेगी? इसकी संरचना आप इस तरह से बनाइएगा। CH3 की संरचना बन गई, और ये कार्बोनिल और ये OH, ये हो गया इसका, ये इसका संरचना हो गया। ठीक, ये क्लास जिसको भी फास्ट लग रहा है वो पहले का क्लास जाके देखिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो आप पहले का क्लास देखिए, आपको मजा आ जाएगा। पहले मैंने आपको बहुत स्लो पढ़ाया है, ये आपका आज पूरा खत्म करना है, इसलिए थोड़ी सी फास्ट हो रही है। चलिए, अब हम लोग एसिड का हो गया। एसिड के बाद हम लोग किस पे? एमीन ग्रुप। अच्छा छोड़िए, एमीन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग आ जाते हैं किस पे? कीटोन पे। एसिड के बाद कीटोन ग्रुप पे। कीटोन ग्रुप की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है RCOR। RCOR यानी ये जो है ना, एक प्रकार का एल्डिहाइड टाइप का है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? एल्डिहाइड के टाइप का है। ठीक है, चलिए, ये कीटोन का हो गया। अब जो है इसका जो है, इसका पहला पूछता है, यानी R के जगह पे आप CH3 रख लीजिए। CH3CO CH3। अच्छा, ये एल्डिहाइड मैंने आपको बोला किस तरह से ये एल्डिहाइड हुआ? ये एल्डिहाइड इसलिए हुआ, जैसे कि H रखते थे ना, तो H के स्थान पे ये R रखा हुआ है, बिल्कुल एल्डिहाइड के तरह। ठीक है, तो ये कीटोन जो है एल्डिहाइड से मिलता जुलता है। तो ये हो गया, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम, इसमें देखिए कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, तो इसका नाम हो गया प्रोपानोन। प्रोपानोन, ठीक है, ये इसका यूपेक नाम। सामान्य नाम इसका डाइमिथाइल। दो मिथाइल रहेगा तो डाइमिथाइल होगा। ठीक है, पता ही है आपको, डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है, उसी तरह से इथाइल का भी पूछता है, डाइथाइल कीटोन का बताइए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये इसकी संरचना तो कुछ नहीं है। इस तरह से CH3 लीजिए, बीच में CO ग्रुप दीजिए, फिर इधर से जो है आप COH दे दीजिए। ठीक है, सभी जगह H दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा सभी जगह H। ठीक है, ये कीटोन का हो गया, प्रोपानोन। और कीटोन के बाद अब हम लोग चलते हैं किस पे? एस्टर ग्रुप पे। एस्टर पे। अब ये एस्टर ग्रुप क्या है? अच्छा हाँ, एक बात और, जो मैंने पढ़ाया और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ग्रुप सारे हैं। ठीक है, फर्क सिर्फ ये होगा कि पहले मैंने वहां पे कीटोन पढ़ाया, फिर बाद में एस्टर पढ़ाया। यहाँ पे भी पहले कीटोन बाद में एस्टर, लेकिन कुछ कुछ जो है ना, पहले मैंने वहां पे एमीन पढ़ा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप आप कैसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, एस्टर ग्रुप का क्या होता है? RCOOR। ठीक है, यानी ये जो CO ग्रुप है इसमें डबल O है, तो ये किसका होता है? ये एसिड का होता है। वो एल्डिहाइड से रिलेटेड था, और ये किससे रिलेटेड है? एसिड से। COO किसमें होता है? एसिड में। तो ये क्या हो गया? R के स्थान पे ले लीजिए CH3, और यहाँ पे CO ग्रुप, फिर O, और फिर ये CH3। इसका मैंने संरचना ही एक तरह से समझिए तो बना दिया है, कुछ नहीं है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइमिथाइल ईस्टर। ये तो इसका सामान्य नाम हो गया ना, डाइमिथाइल ईस्टर। इसका जो है यूपेक नाम क्या है? मिथाइल मिथानोएट। मिथाइल
मीथानोएट, ये इसका यूपेक नाम, इधर वाला क्या है, यूपेक नाम मिथाइल मिथानोएट, ये दोनों एक ही का है, मिथाइल मिथानोएट। अब इसका सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम है डाई मिथाइल और ईस्टर, डाई मिथाइल ईस्टर, ये इसका सामान्य नाम, ये इसका यूपेक नाम। ठीक है, इसकी संरचना कैसे बनाइएगा, तो बिल्कुल इस तरह से, ये रहा मिथाइल, मिथाइल के बाद कार्बोनिल समूह, फिर O और फिर आपका मिथाइल। ठीक है, सभी जगह H दे दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, एस्टर हो गया। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्लास में आपका सारा ग्रुप खत्म तो खत्म। ठीक है, एस्टर हो गया। अब हम लोग जो है कौन सा ग्रुप बच गया, एमीन और एमाइड, ये दोनों बच गया। एमीन सबसे पहले देख लिए, RNH2, जस्ट मिनट पहले लिखने दीजिए, ये रहा आपका एमीन ग्रुप, हिंदी में इसको एमीन समूह बोलते हैं। ठीक, एमीन समूह का फॉर्मूला RNH2। R के स्थान पे आप H नहीं रख सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है N है। अच्छा एक बात और, वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कि कहीं कहीं पे मैंने R के स्थान पे H क्यों रखा, ठीक है, और यहाँ पे क्यों नहीं रख सकते, इस बात का जो है ना नेक्स्ट क्लास जब मैं बनाऊंगा तब आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये क्लास जो है ना लंबा हो जाएगा नहीं तो ये देखिए ऐसे भी तो हो चुका है। तो देखिए R के स्थान पे आप CH3 और यहाँ पे NH2, ये क्या हो गया, एमीन समूह हो गया। और इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, जस्ट ए मिनट, ये रहा CH3, यहाँ पे N दीजिए और इधर H और इधर भी H, ये इसकी संरचना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। ठीक है, एमीन के बाद अब इसी से रिलेटेड एक जो है ना कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ रहता है वो एमीन। ठीक है, तो आप उसमें जो है H लगा सकते हो। जैसे देखो ये हो गया आपका एमाइड, एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप की बात करते तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है RCONH2, RCONH2। ये दोनों को एक साथ मैंने इसीलिए लिया, एक में कार्बोनिल समूह और दूसरा में नहीं। ठीक है, दूसरा में कार्बोनिल समूह नहीं, बाकी सेम है, तो इसीलिए एमीड और एमाइड और एमीन, एमाइड एमीन, है ना। चलिए R के स्थान पे आप क्या रख सकते हो, CH3 रख सकते हो। ठीक है, H और यहाँ पे CONH2, HCONH2, ये क्या हो गया आपका, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या लेंगे, H हो गया, फिर यहाँ पे CO और N, ये इधर H और इधर H, ये इसका संरचना। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाँ इसमें थोड़ा सा नाम, इसका नाम जो है मिथेनामाइड है, यूपेक नाम मिथेनामाइड, ये इसका यूपेक नाम। और इसका सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम है फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। ठीक है, ये इसका सामान्य नाम। उसी तरह से एक और ले लीजिए, CH3CONH2, इसका सामान्य नाम, जस्ट मिनट, इसका यूपेक नाम, तो इसका यूपेक नाम क्या हो जाएगा, इथेनामाइड। और इसका जो सामान्य नाम है वो क्या हो जाएगा, सामान्य नाम इसका एसिटामाइड,
एसिटामाइड। ठीक हो गया। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई थिंक देखिए अब जो है आपका सारा ग्रुप कंप्लीट हो गया है, तो अब कोई भी ग्रुप जो है बचा हुआ नहीं है, ये सारा ग्रुप हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, सभी का नोमेनक्लेचर यानी सभी का नाम किस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको एग्जाम में इस तरह से आते हैं, ठीक है, इस तरह से आते हैं, फिर इस तरह से भी आ सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं, इसको भी पढ़ेंगे सामान्य, और इसके बाद जो है यूपेक नाम जो होता है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए जो है बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।